कश्मीर में पाकिस्तान की नई साजिश का हुआ है खुलासा। कश्मीर में नए नए नाम से कई आतंकी ग्रुप एक्टिव हो गए। जैश, लश्कर जैसे संगठनों ने ये नए नए ग्रुप्स बना लिए हैं, जिस पर अभी अश्विनी श्रीवास्तव साहब तफसील से जानकारी दे रहे थे। हमलों के आरोपों से बचने के लिए ये पाकिस्तान की नई साजिश है और यही अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जावेद गफ्फारी साहब, इन हरकतों से ना सिर्फ हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, बल्कि आपके मुल्क का कैरेक्टर क्या है यह पूरी तरह से सामने आ रहा है। इसलिए इससे रिलेटेड सवाल आपसे होंगे, लेकिन उससे पहले शुभांकर, इन आउटफिट्स के बारे में कुछ और जानकारी भी देना चाहते हैं, वो भी सुन लीजिए। बिल्कुल, इन जानकारियों के बाद जवाब दीजिएगा और उम्मीद करेंगे कि जवाब वो होगा जिसमें भारत विरोधी बातें नहीं होंगी। पाकिस्तान का नकाब जो है वो आतंक के नाम क्यों है? देखिए, यहां पर पुराने संगठन जो थे, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, हरकत उल मुजाहिदीन अल बद्र, ये यहां पर थे, लेकिन अब इन्होंने नाम बदल दिया है। ये माई बाप हैं और इनके जो आतंकवादी संगठन छोटे छोटे निकले कौन कौन से हैं? कश्मीर टाइगर्स जो छिप छिपा कर हमला करता है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, द रेजिस्टेंस फोर्स, ये वही रेजिस्टेंस फोर्स है जिसने आम कश्मीरियों को चुन चुनकर गोली मारने की कोशिश की थी, ये बौखलाए हुए लोग हैं। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, PAFF, और लश्कर मुस्तफा, तो ये इनके माई बाप जो पुराने संगठन जो पाकिस्तान में बैठते हैं, और ये नए संगठन जिसमें गजनवी फोर्स, कश्मीर लिबरेशन वॉरियर, JKISIS, मुस्लिम जाबाज फोर्स और अंसार उल गजवत उल हिंद, ये इनसे जुड़े नए आतंकवादी संगठन हैं जिनको लेकर बड़ी खबर दी। जावेद साहब, जो सवाल समीर ने पूछा उसका जवाब दीजिए और उसके साथ साथ एक चीज और बता दें उस जवाब के लेकर। एक सेकंड सर, एक चीज और आई, एक जानकारी और आई है, वो भी आप तक पहुंचा दूं मैं, कि आतंकवादियों की जड़ तक पहुंचने मुश्किल हो जाए, इसलिए पाकिस्तान नए नए आतंकवादी ग्रुप को बना रहा है ताकि आप इन छोटे छोटे नामों को लेकर कंफ्यूज रहे, इनकी पैदाइश को लेकर कंफ्यूज रहे। हमलों में सीधे पाकिस्तान का नाम ना आए, जो बात यहां पर हमारे गेस्ट भी कह रहे थे। आतंकी मुल्क दुनिया के सामने दिखावा कर सकें और लगातार सीमा पार से आतंकवाद को लेकर लोकल विरोध बताया जाए, कश्मीरी युवाओं को गुमराह करके साथ लाया जा सके। तो जावेद साहब, ये जानकारी तो लगातार हम भी दे रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम ना आए, इसलिए नाम बदल बदल कर छोटे छोटे नाम रखते जाइए। मुझे आप 24 घंटे क्यों नहीं हायर कर लेते? जानकारियां तो उसी वक्त ही आती हैं जब जावेद गफ्फारी बोलने लगता है। तो मुझे 24 घंटे हायर सुनकर नहीं बनवाए सर, ये ग्राफिक्स 1 घंटे पहले बनवा के रखे थे। आप तो टीवी चैनलों में आते रहते हैं, आपको पता होगा। ये ग्राफिक्स आधे घंटे पहले बनवा के रखे थे जानकारियां। कोई तो बात होगी, आपके तीनों पैनलिस्ट बोले कोई जानकारी नहीं आई। जैसे जावेद गफ्फारी बोलने लगे, समीर को भी जानकारी आ गई, मिश्रा जी को भी जानकारी आ गई। अच्छी बात है सर, आप आतंकवाद को लेकर अपने आप को एक्सपोज करते रहिए। अब बात पूरी कीजिए सर, जवाब दीजिए। TV9 के लिए मैं इतना लकी हूँ, जैसे ही मैं बोलने लगता हूँ जानकारियां आती हैं, तो समझ लेना फिर इस बात को। अब आप बात पूरी नहीं करेंगे, फिर आप कहेंगे टोका टाकी हो रही है सर। अभी कर रहे हैं ना, मकबूजा कश्मीर के अंदर जान जाती है, जब जान जाती है ना तो इधर भी तकलीफ उतरी होती है। आप ये सब बनते नहीं हैं। आपके यूपी इलेक्शन होने वाले हैं, इसके अंदर बहुत सारी कुर्बानियां देंगे, और ये आपके इलेक्शन जब जब होते हैं ना, तब तब ये खून बहते हैं। साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए, जैश ए मोहम्मद कहां का आतंकी संगठन है? इसके दहशतगर्द अपना बेस किस मुल्क में बनाए हुए हैं? मसूद अजहर पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहता है या कहीं और रहता है? ओ भाई, अब थोड़ा जदीद हो गया काम, अब हो सकता है वो इंडिया में ही रहता हो, आपको नहीं पता चलता। अभी आपने जो अभी थोड़ी देर पहले जो फिल्म लॉन्च हुई है वो अक्षय कुमार वाली, छोड़िए फिल्म की बातें, छोड़िए। जावेद गफ्फारी साहब, मुझे ये बताइए, आप तो जर्नलिस्ट है ना, आपको तो इल्म होगा। हमारे पास तो ये भी खबर आ रही है कि बाकायदा जैश ए मोहम्मद जिम्मेदारी ले रहा है, जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान में बैठकर ली जा रही है। इससे बड़ा भी कोई सबूत चाहिए क्या आपको पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का? ये बताइए मुझे। समीर, पाकिस्तान की जिम्मेदारी लेना फॉरेन ऑफिस देगा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हुआ है शाह महमूद कुरैशी, वो जब कहे ना कि हमने जिम्मेदारी ली है तो वो पाकिस्तान पे डालिएगा। उसके अलावा जितने भी हैं वो नॉन स्टेक होल्डर हैं, आपकी तरफ भी हैं, हमारी तरफ भी हैं। क्या आप जिम्मेदारियां लेते हैं सारी के? ठीक है, और आप जिम्मेदारी ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो हमने मुंबई हमलों से लेकर कितने आपको सबूत भेजे। सुमित, मैं आपके पास आऊंगा। जावेद गफ्फारी काफी वक्त से सुन रहे हैं हम लगातार। जावेद साहब कह रहे हैं कि देखिए, पाकिस्तान का जब ऑफिशियल मंत्रालय एक्सेप्ट करेगा तो ये तो उम्मीद करना बेमानी है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान खुद कहेगा। इससे पहले भी कई बार हमने सबूत भेजे आतंकवादी संगठनों को लेकर, मुंबई हमले के बाद होता कुछ है नहीं। उनके लिए तो उनका हीरो है हाफिज सईद, मसूद अजहर।
देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मारे गए हैं वो भी कश्मीरी ही हैं, और गफारी साहब जब बैठे हुए हैं तब उनकी तरफ से इस बात का जिक्र एक बार भी नहीं है। चलिए आप मान लीजिए कि वो लगातार कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन बात ये भी है कि जो मारे जा रहे हैं लगातार लोकल्स वो भी कश्मीरी है। उनको लेकर किसी तरीके की कोई आप कह सकते हैं कि कोई दर्द या फिर आप किसी तरीके की संवेदना ना तो पाकिस्तान की तरफ से आती है नजर, ना ही गफारी साहब की तरफ से। और लगातार ऐसे संगठनों के नाम भले ही बदलते रहते हो, लेकिन उनका मकसद और उनकी बैकिंग सिर्फ और सिर्फ पीओके में बैठे इन आतंकी समूह के संगठन हाफिज सईद के जैसे लोग करते रहते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।